प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 6वें प्रकरण का मंथन करेंगे। भाई रे बेहद के बंजारे, तुम देखो रे मनुए का खेल। ए सब आग बिना दिया जले, या को रुई ना बाती ते। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, बेहद की राह पर चलने वाले भाइयों, मन के इस विचित्र खेल को तो देखो। इस खेल में ऐसा दीपक जल रहा है जिसमें न ज्योति है, न रुई की बाती है और न ही तेल है। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि श्री राज जी के सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत का प्रतिबिंब रूप आदि नारायण का स्वरूप है, और आदि नारायण से ही एको अहम बहुश्याम के संकल्प से समस्त ब्रह्मांडों में जीव समुदाय की उत्पत्ति हुई है। इसलिए हर प्राणी में आदि नारायण का चेतना का स्वरूप निवास करता है। संकल्प से सभी जीव समुदाय हलचल कर रहे हैं। उनकी ही चेतना का स्वरूप सभी प्राणियों में है, और इसलिए वे नींद में होने से उनके हृदय में जो ज्ञान रूपी दीपक जलता है, उसमें अक्षरातीत के प्रति अटूट श्रद्धा रूपी रुई की बाती नहीं होती है, ना ही अखंड प्रेम रूपी तेल होता है। और उस दीपक से अखंड परम धाम के ज्ञान, लीला और स्वरूप को प्रकाश में नहीं लाया जा सकता। इसलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि यह संसार तो स्वाप्निक है, यहाँ कोई भी चीज अखंड नहीं है। आगे श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, चारों तरफों 14 लोकों बैकुंड लग पाताल, और फूल पात फल नहीं याद खत को, काष्ठ त्वचा मूल न डाल। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, पाताल से लेकर बैकुंठ तक 14 लोकों का यह ब्रह्मांड भी ऐसा स्वप्नमय वृक्ष है जिसमें चारों तरफ कहीं भी खोजने पर ना तो उसकी डालियां दिखाई देती हैं, ना पत्ते दिखाई देते हैं, ना फूल दिखाई देते हैं, और ना फल ही दिखाई देते हैं। और जब कुछ भी दिखाई नहीं देता तो उसकी जड़ भी दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार स्वप्न देखता हुआ एक मनुष्य अपने निज स्थान पर सोया हुआ होता है, लेकिन वो स्वप्न में पता नहीं कहां कहां घूम कर आ जाता है और किस किस रूप में अपने आप को देखता है, उसी प्रकार इस स्वप्नमयी संसार का कोई भी आधार नहीं है, कोई भी सत्यता नहीं है। सत्यता यदि होती तो कोई भी चीज यहां मिटती नहीं। परम धाम और इस नश्वर ब्रह्मांड में मात्र 3 अंतर हैं। वह सतचित आनंद के लक्षणों वाला परब्रह्म अपनी सत्ता से इस ब्रह्मांड को संभाले हुए है, लेकिन परम धाम सतचित आनंद, जहां सत्य और चेतन और आनंद की लीलाएं होती हैं, ठीक उसके विपरीत इस संसार में असत, जड़ और दुख की द्वैतमयी लीलाएं होती हैं।
उस अद्वैत धाम में दुख नहीं है, जड़ता नहीं है, कोई ना बनता है ना मिटता है। इस तरह से वह अद्वैत परम धाम दिव्य ब्रह्मपुर धाम के नाम से सुशोभित है, जिसे शास्त्रों में दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम कहा है। कते पक्ष के लोगों ने जिसे चौथा आसमान या लाहूत कहा है। आगे श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, देख दिखाई तत्व पांचों मिल रचियो ब्रह्मांड, जिनसे उपजे सो कछु नाही आपना पोते पिंड। महामती प्राणनाथ जी आगे कहते हैं, यह सारा ब्रह्मांड तो 5 तत्व का बना हुआ दिखाई देता है। जिस निराकार से यह 5 तत्व उत्पन्न हुए हैं, उसका स्वयं का कुछ भी रूप नहीं है। जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी, इन 5 तत्वों का कोई आकार नहीं है, क्योंकि यह निराकार से उत्पन्न होने वाले मात्र एक तत्व हैं। अब बताइए, निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले या निराकार शून्य का ध्यान करने वाले उस परमात्मा तक कैसे पहुंच जाएंगे? और निराकार सच्चिदानंद नहीं हो सकता, क्योंकि सत और चेतन और आनंद की लीला वह नहीं कर सकता। इसलिए सच्चिदानंद पर ब्रह्म तो निराकार के पार और 3 पार के पार का रहने वाला है, और उनकी रूहें जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, इस नश्वर संसार में मात्र खेल देखने आई हैं। आगे श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, नहीं पिंड पोते हाथ पांव भी, नाही नाटक नाच दिखावे, मुख ना जुवा कछु नहीं आको, और वाणी विभिद पेरे पावे। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, इस निराकार ब्रह्म का ना तो कोई शरीर है, ना मुख है, ना हाथ पैर हैं, और 5 तत्व इसी से उत्पन्न हैं, लेकिन और वे भी निराकार हैं। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पवन, वे भी निराकार हैं। फिर भी धर्म ग्रंथों में इसी निराकार ब्रह्म का गायन हो रहा है। कहने का अर्थ है, जिसकी जहां तक पहुंच है, ध्यान के द्वारा बहुत सारे मनुष्यों ने इसके आगे का दरवाजा नहीं खोला और देखा कि अंधकार ही अंधकार है, बस यही ब्रह्म है, यही पूर्ण ब्रह्म है, और उनकी बुद्धि यहीं थम गई और उस प्रकाश में खो गई और इसी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान लिया। लेकिन श्री प्राणनाथ जी धाम का ज्ञान लेकर आए हैं, धाम का प्रकाश हम रूहों को दिया है, हमें जागृति दी है, और कह दिया कि निराकार के पार और 3 पार के भी पार हमारा भरतार। हे रूहों, तुम वहां की रहने वाली हो, उस नूरी स्वरूप परमात्मा की अंगना हो तुम। गीता में भी कहा गया है, न तत्र भासते शूर, न शशांको न पावका, यत गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमम्। हे अर्जुन, न जहां सूर्य उदित होता है न चंद्रमा, ऐसा धाम परम धाम है जहां जाकर आत्मा इस संसार में लौटकर नहीं आती।
उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उस धाम तक हमारे श्री प्राणनाथ जी की पहुंच है और आत्मा को ध्यान के द्वारा वह अनुभव भी होता है कि वास्तव में संसार का मूल कहाँ है, मूल प्रकृति कहाँ से प्रकट हुई है। जब सृष्टि की रचना होनी थी उस समय श्री राज ने दिल में लिया और श्री राज के दिल में आते ही अक्षर ब्रह्म के दिल में आ गई, क्योंकि उनके सत्ता के स्वरूप हैं। और उन्होंने सृष्टि रचना के विषय में सोचा और उस सोचने को ही मूल प्रकृति कहते हैं। फिर मोह सागर बना, फिर आदि नारायण क्षर पुरुष बना और उस क्षर पुरुष के बनने से ही ये विराट ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जिसे लोग महाविष्णु या ईश्वर कहते हैं। वह यह आदि नारायण ही है। इससे परे का ज्ञान आज तक किसी ने ना दे पाया, क्योंकि जो कभी जहां कभी कोई गया ही नहीं तो उस धाम का ज्ञान भला कौन दे देवे। उस धाम का मालिक ही आया है और हम सब रूहों को ये छठे दिन की नमाज पढ़ाकर धाम की सुध दे रहा है और महाप्रलय में सभी आत्माओं को निज धाम ले जाएगा। इस बात की साक्षी पुराण संहिता में स्पष्ट रूप से मिलती है। अगाधा ज्ञान जलधो पतितासु पियासु चा स्वयं कृपा महाम बोधो ममज्ज पुरुषोत्तमा। कह रहे हैं, अज्ञानता के अगाध सागर में प्रियाओं के गिर जाने पर प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी कृपा रूपी महासागर में स्नान कराएंगे और अर्थात स्वयं प्रकट होकर अपने अलौकिक ज्ञान से जागृत करेंगे और निज धाम को ले जाएंगे। एक और साक्षी है, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणा उत्पन्नाय कलो युगे प्रधान पुरुषा आश्रया। ये हरिवंश पुराण की साक्षी है। वे ब्रह्म रूप मुनि 28वें कलयुग में प्रकट होंगे, जो आज से पहले कभी प्रकट नहीं हुए थे और ना कभी होंगे। उनकी ये पहचान होगी कि वे एकमात्र उत्तम पुरुष अक्षरातीत की अनन्य भाव से उपासना करेंगे। इसलिए यह साक्षियां आज खुल रही हैं। आज वह 28वां कलयुग है, वह समय है। तो संसार को चाहिए कि वे उस पूर्ण ब्रह्म की पहचान करें और उन ब्रह्म सृष्टियों की पहचान करें जो वेदों को पढ़ने वाले हैं, पुराणों को खोजने वाले हैं। वे भी इस रहस्य को समझें। आगे श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्म निस दिन फिरे नारद मन और बैराट नटवा नाचत विध विध सो और नचवत व्यास करम। कह रहे हैं, इस संसार के प्राणियों में चेतना आदि नारायण की है। स्वप्नमयी बुद्धि चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी की भी है। नारद जी की तरह हमेशा चलायमान रहने वाला यह मन, इस प्रकार यह सारा ब्रह्मांड ही नाटक की कृत लीला में शग्न है। वेद व्यास जी के नाम से बने हुए
कर्मकांड के ग्रंथों के जाल में सभी फंसे हुए हैं। कर्मकांड से अखंड मुक्ति नहीं हो सकती जब तक हम उस पूर्ण ब्रह्म की पहचान नहीं करते हैं। और पहचान कर भी लें तो उससे इश्क ना करें, और इश्क कर भी लें जब तक उस पे समर्पण ना करें, और समर्पण कर भी लें तो जब तक उसके रंग में ना रंगे तब तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति किसी को नहीं होती। जितने भी कर्म कांड हैं सब स्वाप्निक बुद्धि से कही गई वार्ताएं हैं। इनसे अखंड धाम का प्रकाश नहीं हो सकता, ना अखंड धाम को समझा जा सकता है, क्योंकि स्वप्न तो स्वप्न होता है। जब स्वप्न टूटेगा तो सारी मान्यताएं, सारे कर्मकांड, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व ना बचेगा। इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आपने सुना होगा कि प्रेम कभी मरता नहीं। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से किया गया प्रेम, जब यह सारा संसार ही स्वाप्निक है तो स्वप्न की बुद्धि से बनाए गए यह कर्म का कांड, रीति रिवाज सत्य कैसे हो सकते हैं? जब यह सत्य नहीं हो सकते तो उस सत्य धाम, परम धाम और उस सच्चित आनंद, सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार यह कर्मकांड कैसे करा सकते हैं? सोचने वाली बात है। सभी इस विषय पर सोचें कि जब स्वप्न मिट जाता है तो कुछ भी नहीं बचता। जब आदि नारायण का स्वप्न टूटेगा तो इन कर्म कांडों या रीति रिवाजों का क्या मूल? इनका तो कुछ मूल है ही नहीं। आपने सुना होगा, इश्क कभी मरता नहीं। उस परमात्मा से किया गया प्यार, उस परमात्मा से की गई पल पल मुलाकात का आनंद, उस परमात्मा को हर पल अनुभव करने का आनंद तो कभी मिट नहीं सकता। और बाकी सारी जाहरी चीजें मिटने वाली हैं। जब स्वप्न टूटेगा तो कर्मकांड और किसी भी पूजा पाठ, योग, किसी भी स्थिति का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए श्री प्राणनाथ जी बार बार कहते हैं कि मुझे तो बस प्रेम ही अपनी रूहों से चाहिए, क्योंकि मैं प्रेम ही प्रेम हूँ। बिना प्रेम के ना तो मेरे धाम में आया जा सकता है और ना मैं किसी के धाम हृदय में विराजमान होता हूँ। अर्श दिल की संज्ञा तो उस दिल को ही दी गई है जिसने धनी के प्रेम में अपने आप को पागल कर लिया, दीवाना कर लिया। महामती प्राणनाथ जी आगे कहते हैं, ए मनुए की बाजी बाजी में मनुआ, जुदे जुदे खेल खिलावे, बरना बरन खेलत सब ऐसे, नए नए स्वांग बनावे। महामती जी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत के स्वाप्निक स्वरूप आदि नारायण का स्वरूप ही सृष्टि में तरह तरह के खेल कर
खेल कर रहे हैं, उनके बनाए हुए इस खेल में सभी वर्गों के लोग नए नए स्वांग बनाकर नाटक की तरह लीला कर रहे हैं। ये समझो कि यह संसार एक रंगमंच है। यहाँ सब अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। कोई खेल का निर्माण कर रहा है, कोई खेल का हुक्म कर रहा है, कोई खेल खेल रहा है और कोई खेल देख रहा है। इसलिए सभी अपने अपने अभिनय में व्यस्त हैं। कोई किसी के अभिनय को छोड़ता नहीं है। मूल अंकुर के कारण ही ब्रह्मात्माएं उस धनी की पहचान कर लेती हैं और दृष्टा भाव से इस दुखमय संसार का खेल देखती हैं। पार ब्रह्म तो पूरन एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे। अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, और सब कोई शास्त्र बुलावे। महामती जी कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद तो एक ही है, किंतु इन लोगों ने अलग अलग अनेक परमात्माओं की कल्पना कर ली है। सबके अपने अपने पंथ और ग्रंथ हैं तथा सभी अपने ही ग्रंथों को धर्मशास्त्र मानते हैं। स्पष्ट कहा जा रहा है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है। वह किसी विशेष जाति धर्म से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन मनुष्य की स्वाप्निक बुद्धि के कारण वह परमात्मा को भी अलग अलग मानता है। कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर, कोई गॉड कहता है तो कोई नानक कहता है, लेकिन वास्तव में तो परमात्मा तो एक ही है। जैसे जल का कोई धर्म नहीं, कोई रंग नहीं, उसी तरह परमात्मा का भी कोई धर्म नहीं, कोई रंग नहीं। जब धर्म नहीं था, जब सृष्टि नहीं थी, तब भी उस परमात्मा का अस्तित्व था। और जब ये महाप्रलय में लीन हो जाएगी, कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा, तब भी उसी परमात्मा का अस्तित्व रहेगा। इसलिए परमात्मा किसी एक का नहीं है और अलग अलग नहीं है। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य को जानना ही तो आत्मा का धर्म है। आगे से प्राणनाथ जी कहते हैं, रब्द करें और को नींदे, आपको आप बढ़ावे, और ज्ञान कथें गुण ज्ञान आपके, हो कार मचावे। महामती जी कहते हैं, ये लोग दूसरों की निंदा करते हैं तथा अपने मुख से अपने को ही श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार ये आपस में हमेशा ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। ज्ञान की बातें कहकर तथा अपनी महिमा सुनाकर ऊंची आवाज में जय जयकार करवाते हैं। फिर कहते हैं, दुविधा दिल में अवगुण ढूंढे, गुण चित सोना लाभ लगावे, और भटकत फिरे भरम में भूले, अंग में आग धखावे। उनके दिल में हमेशा ही दुविधा बनी रहती है। वे दुविधा से कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। दूसरों में अवगुण ढूंढते हैं हर पल, और अपने को गुणों का भंडार समझते हैं। इस प्रकार के लोग हमेशा ही संशय में रहते हैं।
उन्हें एक देवी देवता पर भी भरोसा नहीं होता। सुबह देवी के मंदिर जाएंगे और 100 प्रकार की कामना करेंगे और पूर्ण न होने पर शाम को दूसरे देवता के मंदिर में जाएंगे, क्योंकि उनका विश्वास कायम ही नहीं है। ऐसे संसार के स्वाप्निक बुद्धि के जीव इस प्रकार से नाटक या खेल कर रहे हैं। उनका विश्वास ही कायम नहीं है। देवी देवता भी बदलते रहते हैं। इससे बड़ी और दुविधा क्या होगी। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, केते आप कहावे परमेश्वर, केते कहते हैं पूजा, और साध सेवक आगे बैठे कहें या बिन कोई और न दूजा। बताओ, इनमें से कई ऐसे भी हैं जो स्वयं को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में घोषित कर देते हैं। आपने देखा होगा, लगभग इसी प्रकार के पाखंडी और साधु आपको मिलेंगे जो स्वयं को परमात्मा के रूप में घोषित कर रहे हैं। आज वह समय है। प्राणनाथ की, महामती श्री प्राणनाथ जी की एक एक बात आगे आ रही है, एक एक बात सत्य हो रही है, क्योंकि उनका नाता तो बस सत्य को दिखाना है और आत्मा को जागृत करना है। उनका नारा है, जागो और जगाओ। वो कहते हैं, हे रूहों, यह जीव सृष्टि जो कुछ कर रही है वे उससे हटेंगे नहीं, लेकिन हे मेरी आत्माओं, तुम ब्रह्म ज्ञान से जागृत हो जाओ और इस जीव सृष्टि के समान अज्ञानता में मत जियो। उनका नारा है, जागो और जगाओ। आगे पढ़ेंगे। क्या करते हैं कुछ लोग, उनको परमात्मा का स्वरूप मानकर पूजने भी लगते हैं, तो कुछ साधु उनकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं और इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि हमारे गुरुदेव के समान तो इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा श्रेष्ठ पुरुष नहीं है, यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात बैठे हैं। और बैठे हैं, लोगों की अज्ञानता के कारण ही ऐसे लोगों की मानसिक बुद्धि दृढ़ होती है और वे मन ही मन पहले भगवान बनेंगे, फिर ईश्वर बनेंगे, फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बनेंगे, फिर त्रिकालदर्शी बनेंगे, फिर कहेंगे संसार का मालिक अब मैं ही हूं। और अज्ञानता के कारण लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनको धन धान से भर देंगे। ऐसे पाखंडियों को किसी की भूख मिटाने के लिए किसी के पास अनाज नहीं है, कोई ठंड से ठिठुर रहा है, उसको देने के लिए किसी को कपड़े नहीं हैं, लेकिन इन पाखंडियों को इस तरह से सपोर्ट करते हैं। वास्तव में वे परमात्मा ईश्वर के सुख उन्हें दे देते हैं। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।